हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। की क्लास में हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखे थे। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस से भी नेट प्रॉफिट निकाला जाता था और इनकम स्टेटमेंट से भी हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ये एक डिफरेंट अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी एंड नेट प्रॉफिट भी। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से थोड़ा हटकर है। तो आज हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। लेट्स बिगिन द टुडे क्लास। चलो बच्चों, अब आप फटाफट हेडिंग डालो, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। अब देखो, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स तो नहीं है, तो ये टी सेप फॉर्मेट में नहीं बनेगा। ये टी सेप फॉर्मेट में नहीं बनेगा। तो सर किस तरह से बनेगा? इसका फॉर्मेट होगा इस तरह से। हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाने वाले हैं। एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम रखेंगे और दूसरा रखेंगे अमाउंट का कॉलम। ठीक है। एक क्या होगा? एक होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स, और दूसरा अमाउंट्स। अब चूंकि ये इनकम स्टेटमेंट है, इससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे भी हम सारे के सारे इनकम को दिखाने वाले हैं, सारे के सारे खर्चे को दिखाने वाले हैं। बट ये टी से फॉर्मेट में नहीं बन के ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है। ठीक है। आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट लगा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगा हुआ था। तो वो अकाउंट लगा हुआ था इसीलिए वो टी शेप के फॉर्मेट में बना, यानी एक साइड डेबिट रखते थे और दूसरे साइड क्रेडिट रखते थे। ठीक है। बट यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होने वाला है, जस्ट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसको फॉलो करके हम नेट प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या रखा जाएगा। तो सर सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स रखा, सेल्स या फिर कोई आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी सेल्स बोल सकते हो। और ऐसा कोई इनकम जो आपका मेन बिजनेस का पार्ट है। ठीक है। चलो, तो जो भी अमाउंट होगा वो हम सेल्स के रूप में रखेंगे। उसके बाद उस सेल्स से संबंधित सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे खर्चे, यानी कि आप बोल सकते हो परचेज हो गया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपने प्रीवियस क्लासेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सीखे थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला जाता है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ते थे, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते थे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते थे। हमारा क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। यानी कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं उस गुड्स को बनाने में कितना खर्चा लगा, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसको बनाने में कितना खर्चा लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ो और क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, वो क्या बन जाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देना है। अब जरा आप सोचो, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा विजुलाइज करो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या करते थे? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को रखते थे क्रेडिट साइड में। नेट जो आपका डिफरेंस आता था वो आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जरा विजुलाइज करो। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर हम ओपनिंग स्टॉक रखते हैं, हम परचेज रख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो क्रेडिट साइड में था उसको हम क्या करते थे? माइनस कर देते थे। यानी डेबिट साइड वाले को सारे को प्लस करते थे और क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको माइनस कर देते थे। तो बचा क्या? सेल्स। सेल्स हम ऊपर में रखे हैं। यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कुछ भी नहीं है, आप बोल सकते हो नेट आप ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दिए तो वो आपका बन जाता था कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक है। अब सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाओगे तो क्या बचेगा? तो सर जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में सारा सेल्स और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे और जो डिफरेंस आता था बचता था ग्रॉस प्रॉफिट, उसी तरह से यहां पे भी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है सर। अगर मान के चलो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा हो गया सेल से तो हमारा लॉस भी हो सकता है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा
या फिर सर ग्रॉस लॉस हो जाए। तो ये फॉर्मेट थोड़ा अलग है, बट जो कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला। ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया, तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हमने तो सीख रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चला गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर भी हमने देखा था बहुत सारे कैटेगरी थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, बहुत सारे कैटेगरी थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। मैं फटाफट आपको लेके चलता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जहां पे हमने बनाना सीखा था उसके ऊपर। अब देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं सर? एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। देखो, इसमें सारे के सारे आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे के सारे खर्चे कवर हो जाते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट नहीं होते। बट इसमें से कुछ ऐसा भी खर्चा होगा जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, यानी बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, चैरिटी करते हो, डोनेशन देते हो। अब बताओ, अगर आप डोनेशन नहीं दोगे तो क्या आपका धंधा नहीं चलेगा? आप चैरिटी नहीं करोगे तो आपका धंधा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। अब जैसे आग लग गया, चोरी हो गया, तो ये ऐसा खर्चा नहीं है जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चा जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आप अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, अपने सेल्समैन को कमीशन नहीं दोगे, तो आपका सेल्स होगा कैसे? और सेल्स नहीं होगा तो आपका धंधा कैसे चलेगा? उसी तरह से आपका जो ऑफिस है वहां पे स्टाफ को सैलरी नहीं दोगे, ऑफिस का रेंट नहीं दोगे, तो आपका धंधा नहीं चल सकता है। यानी कि जो खर्चा धंधा चलाने के लिए जरूरी है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर रखा गया है। याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो होता है जो मेन बिजनेस के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, वो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट हो जाता है। उसके अलावा भी कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी खर्चे होते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे बेचने का खर्चा, ठीक है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का सैलरी। तो ये सब खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कवर है। ठीक है, चलो, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर? जैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग का खर्चा माइनस कर देंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहां पे कुछ क्यूरियस बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो, क्वेरी क्या होगी? तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमने माइनस किया, ऑपरेटिंग इनकम को क्यों नहीं माइनस प्लस किया? अब देखो, ऑपरेटिंग इनकम तो सेल्स का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? जो मेन धंधा कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है, तो वो तो सेल्स के अंदर, या आप ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर जो बच्चे कंफ्यूज होंगे मैं उनके लिए लिख रहा हूं, सेल्स बोलो या कोई ऑपरेटिंग इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा धंधा है जहां पे सर्विस दे रहे हैं, तो सेल्स उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर्विस फी, तो उसको हम ऑपरेटिंग इनकम के अंदर रख सकते हैं, सेल्स या ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, सेल्स या ऑपरेटिंग इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हम लोग दो चीज को और प्लस माइनस करने वाले हैं। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। अब ऐसा कोई खर्चा जो हमारे बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए कंपलसरी नहीं है, जैसे मैंने बोला चैरिटी, मैंने बोला डोनेशन, तो वैसा खर्चा को भी हमें माइनस करना होगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिया,
और सर ऐसा भी तो हो सकता है जो ऑपरेटिंग इनकम के अलावा हमारी कोई कमाई हो, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकता है? जैसे कि हमने सर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मकान था तो हमने उसको किराए पे लगा दिया, तो ये मेरा मेन बिजनेस का इनकम नहीं है। तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, देखो हमने क्या किया, ध्यान से अगर देखोगे तो हमने क्या किया, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, प्लस किया। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। सर लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान के चलो हमारा खर्चा ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे सामने निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैं बात बता रहा हूं। एक तो ये इनकम है, एक तो ये इनकम है जिसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, दूसरा ये इनकम है जिसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। वो इनकम था जिसको हमने प्लस किया, और बाकी का सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो गया, और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दोनों क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम अभी कवर करेंगे। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेनली हमें तीन नई बातें मिली है। अब देखो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी आप लोग जानते थे, प्रीवियस क्लासेज में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग सीख चुके थे। मेनली अभी डिस्कस करना है इन तीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये दो टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के बेसिकली। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा क्या होता है, पहला तो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, कि ऐसा खर्चा जो धंधा चलाने के लिए कंपलसरी है, कि धंधा चलाने के लिए, धंधा यानी बिजनेस, धंधा चलाने के लिए कंपलसरी एक्सपेंसेस है, कंपलसरी एक्सपेंसेस है। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, धंधा चलाने के लिए वो खर्चा जरूरी नहीं है। धंधा चलाने के लिए वो खर्चा क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या सब आता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब इसका मैंने पूरा लिस्ट आपको दे दिया है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिस्ट में क्या क्या आते हैं वो पूरा मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में दिखा रखा है, कि ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल, ये सब सब कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमने बात की, दूसरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेंसेस की लिस्ट है। जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, आप मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा। एक तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरा, तीसरा के अंदर ऑल अदर टाइप ऑफ खर्चे जो कंपलसरी है बिजनेस के लिए। आप बोल सकते हो अदर रेगुलर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कोई अदर रेगुलर टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस, धंधा चलाने के लिए वो खर्चा कंपलसरी है, ऑपरेट द बिजनेस, तो फिर वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। बात कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो, जो धंधा चलाने के लिए जो खर्चा जरूरी नहीं है, जो खर्चा
धंधा चलाने के लिए यानी बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा धंधा चलाने के लिए जरूरी नहीं है, चलाने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या सब आता है, कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या है। तो जैसे कि डोनेशन दे दिए, एग्जाम्पल अगर ले लो तो डोनेशन कर दिए, चैरिटी कर दिए, ठीक है। फिर मान के चलो किसी एसेट को बेच दिए, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एसेट को बेचने से जो लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ गया। जैसे लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, ये जो चोरी का नुकसान हुआ कोई धंधा चलाने के लिए तो नहीं हुआ है, ये तो अचानक से हो गया, आप एबनॉर्मल एक्सपेंसेस बोल सकते हो। तो ये सब जो खर्चा है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिस्ट में आता है। ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर हो गया होगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है फिर भी हो जाता है। जैसे कि दान दे, कभी कभी भी डोनेशन देना पड़ता है, चैरिटी देना पड़ता है, एसेट को बेचने से कभी नुकसान हो जाता है, या आग वगैरह लग जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है, बट ये बिजनेस चलाने का खर्चा नहीं है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। अब देखो, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब हुआ कि जो धंधा से बाहर का इनकम है उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। ठीक है। आप बोल सकते हो धंधा से बाहर का इनकम, धंधा से बाहर का इनकम। और धंधा से जो इनकम आ रहा है वो तो ऑपरेटिंग इनकम हो गया, जैसे सेल्स। ठीक है। धंधा से बाहर का इनकम क्या हो सकता है सर, मान के चलो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपको पैसा अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हुआ, तो आप सोच रहे हो कि क्यों ना इस पैसा को हम कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए शेयर मार्केट में, और इंटरेस्ट, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हम किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो हमको डिविडेंड आ रहा है। एग्जाम्पल अगर ले ले तो हमको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है। या हो सकता है कि हम किसी को पैसा ब्याज पे दे दिए तो हमको उसके वजह से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ये मेरे मेन बिजनेस का इनकम नहीं है, ये हमारा साइड इनकम है, आप बोल सकते हो इसको साइड इनकम है ये हमारा। जैसे कि हम एसेट को बेचने से हमें गेन हो गया, गेन, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अब ये हमारा धंधा नहीं है कि हम अपने एसेट को बेचते रहे, हम तो मेन बिजनेस जो करते हैं उससे अलग ये इनकम हो गया। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम था, हमने उसको किराए पे लगा दिया तो हम रेंट रिसीव कर लिए, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको क्या दिमाग लगाना है कि हमारा धंधा क्या है, धंधा से जो कमाई हो रही है वो ऑपरेटिंग इनकम, और उससे बाहर की कोई कमाई हो रही है तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है। अब वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, अब उसके फॉर्मूला के बेसिस पे आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको दिया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट किस तरह से दिखता है। अब देखो इस पे कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो सर, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि सर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये फॉर्मूला बन गया पहला फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो चलो फटाफट इसको लिखते हैं। अब देखो ये जो फॉर्मूला है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आपने इनकम स्टेटमेंट देखा, इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं सर, सेल्स पहले रखते हैं, सेल्स में से क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं, और फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से हम फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस, यानी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। या आप दूसरा फॉर्मूला इसी में आप यूज कर सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर दूसरा एक और फॉर्मूला हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, कि जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस कर देते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। यानी एक ही फॉर्मूला, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक इनडायरेक्ट वे में कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मान के चलो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनना, आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और इस नेट प्रॉफिट से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया है और उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे करेंगे? अब सर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुआ था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हुआ था, तब जाके नेट प्रॉफिट आया। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, नेट प्रॉफिट को उल्टा कर देना है कि नेट प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हुआ था हम उसको माइनस कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुआ था उसको प्लस कर देंगे, यानी नेट प्रॉफिट को जो निकला है प्लस माइनस होकर हम उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, यानी यहां पे मैं और लगा के एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो सकता है सर, नेट प्रॉफिट हमारे पास मान के चलो दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अब प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते थे उसको हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ही ये फॉर्मूला आपको बन सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे मान के चलो फॉर्मूला, तो फटाफट इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना लेना और उससे भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अब एक आखिरी आखिरी फॉर्मूला जो कि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, ऑपरेशन का, बिजनेस को चलाने का कॉस्ट। तो सर एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सारे बिजनेस को, मतलब उस सेल्स तक का जो, मतलब सेल्स गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट में बनाने तक का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ गया। और फिर मेन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, जो धंधा चलाने के लिए जो कंपलसरी खर्चा होता है, उसको आप अगर जोड़ देते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो वो बन जाएगा आपको आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट से कैसे नेट प्रॉफिट निकाला जाता है वो सीख लिया। हमने फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है, कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला जाता है वो सीख लिया। हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं। तो हमने आज के क्लास में सारे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको छोटा छोटा इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो उस पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना, कोई डाउट हो तो वो पूछना। ठीक है, आप और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।